नमस्कार सभी को राम राम। ज्योतिष एडवाइस में आप सभी का स्वागत है। और इस राशि फल जो आज का है कुंभ राशि का मासिक राशि फल, जी हाँ, इसके पहले मैं वीकली हॉरोस्कोप डाल चुका हूं सभी 12 राशियों का, आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल जो 6 जुलाई टू 31 जुलाई 2026 का मैं जो वीडियो बना रहा हूं, अभी आज मैं बना रहा हूं कुंभ राशि का। जी हाँ, लग्न राशि से मैं राशि फल बताऊंगा। एंड द स्पेशल थिंग इज दैट वॉट एवर आई एम हेयर गिविंग यू द नॉलेज totally belonging to the technique that how you can be able to learn your monthly horoscope or day-to-day horoscope और yearly horoscope। मैं इस तरह से बताऊंगा कि आप खुद सक्षम कैसे हो पाए कि आप अपने राशि फल को आत्मनिर्भर होकर अपने से जान सके, अपने कुंडली से। कुंडली बोले तो लग्न पत्रिका का बात नहीं कर रहा, मैंने राशि फल का, मंथली हो या वीकली हो। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत साधारण तौर से समझ में आ जाएंगी, बहुत सिंपल है और आत्मनिर्भर बन जाइएगा। आपको नीड टू बी डिपेंडेंट अपॉन द अदर नॉलेज एंड अदर वीडियोस, अदर बुक्स। जी हाँ, आइए शुरू करते हैं। ये देखिए मकर राशि है। मकर राशि, पहले स्वास्थ्य का जान लेते हैं। लग्न राशि से मैं बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होने का है। तो राहु बैठे हैं लग्न में, तो लग्न में राहु बैठे हैं और कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि में राहु बैठने का तात्पर्य, इनके लग्न स्वामी को देख लें तो द्वितीय भाव में बैठे हैं। मतलब कि यहाँ पे अभी अगर स्वास्थ्य का बात करूं तो राहु बैठे हैं और शनि जो है द्वितीय भाव में बैठे हैं मीन राशि में। थोड़ी सी हेल्थ इश्यू आ सकती है। जी हाँ, घबराने की बात नहीं है, मतलब ये हेल्थ इशू ज़्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा सा हेल्थ इशू का संभावना बन सकता है। हालांकि मीन राशि में शुभ राशि है, धन के लिए तो अच्छे हैं शनि महाराज, लेकिन ये लग्न देव हैं, तो लग्न देव कहीं भी बैठे तो उतना हानि नहीं पहुंचाते हैं। हालांकि ये मारक भाव है, धन भाव है, तो मारक भाव भी कहलाता है। तो स्वास्थ्य मेन है कि राहु बैठे, और राहु अगर विवाहित हैं वो तो बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे पत्नी पे भी तबीयत ये खराब कर सकते हैं, मैं आगे चल के बताऊंगा। ये हो गया स्वास्थ्य पे सावधानी रखे, थोड़ा झगड़ा विवाद न करें, आक्रामक होकर डिसीजन और न ले और क्रोधित न हो। यू हैव टू डू योगा। जी हाँ, योगा कीजिए, ठीक है। मैं एकदम फिजिकल सब्सटेंस में जो चीजें प्रभावित करने वाली है पॉजिटिवली, उन चीजों को मैं बता रहा हूँ। योगा कीजिए एंड मेडिटेशन कीजिए, दैट विल बी टू मच बेनिफिशियल टू यू। हालांकि केतु भी दृष्टि डाल रहे हैं लग्न पे, लेकिन आपके लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी भी आएगा। एनीवे, स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ रह सकता है, खासतौर से 16 जुलाई से आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा सुधरेगा। जी हाँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य सुधर जाएगा। अब चलते हैं स्वास्थ्य का, धन भाव का। स्वास्थ्य का तो हो गया, धन का देखते हैं कि आपका आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, धन वोन आएगा या नहीं आएगा। तो आपको धन अच्छा आएगा और अच्छी आमदनी होगी। आपको भी अगर यूं कहें तो आपको लग्न में राहु बैठे हैं तो आप में पोटेंसी देंगे। राहु हमेशा खराब ही नहीं देते हैं, राहु तो दिनों दिन राजा भी बनाते हैं। लेकिन इनका एक डिमेरिट्स है, एज पर माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड व्हाट एवर आई हैव स्टडीड एंड लर्न, जो मैंने पढ़ा है, अध्ययन किया है, राहु जो चीज देते हैं अचीवमेंट, वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती। जी हाँ, परमानेंटली वो नहीं रहता है। 10 साल रहेगा, 8 साल रहेगा, 5 साल रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे आया वो निकल जाता है। जी हाँ, इनका बुनियाद थोड़ा सा वो गड़बड़ है। तो राहु और आपको शारीरिक तो मैं बता दिया, थोड़ी बहुत समस्या रहेगी। धन के लिए अगर बात करें तो आपको ये लॉटरी वगैरह लड़ा सकते हैं या अन इनकम दिलवा सकते हैं। अचानक जिसका आप उम्मीद नहीं किए होंगे वहां से पैसा दिला सकते हैं, क्या जिस तरह से दिलाए, इनका काम है दिलाना। और ये जो है देखिए, शुक्र की भी दृष्टि जा रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ राहु अचानक धन करवाते हैं, और लग्नदेव आपका इसमें बैठे हैं। तो दैट्स वाई ऑन ऑल दी बेसिस मैं ये कह सकता हूं कि आपको धन का रेगुलर जो धन आना है वो तो आएगा ही, प्लस में अचानक जिसका आपने उम्मीद नहीं किया है, डेफिनेटली यू मे गेट। अब ऐसा नहीं कि 100 में 100 लोगों का आ जाएगा,
बहुत सारे इसमें भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, लेकिन पॉसिबिलिटी बन रहा है, अच्छी खासी पॉसिबिलिटी बन रही है। द्वितीय भाव का धन का जो रेगुलर धन आपका है, जो इस महीने का जुलाई का अच्छा रहेगा, उसमें संदेह नहीं है, क्योंकि मीन राशि में शनि बैठे हैं लग्न देव के। चलिए, तीसरा भाव में छोटे भाई बहनों का है, साहस पराक्रम का है, और ये काम का भी है। जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं अगर गिने तो कुंडली में: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है। तो ये धर्म का केतु की भी दृष्टि जा रही है, तो आपसे ये धार्मिक कार्य भी करवाएंगे। चलिए, दूसरा भाव भी हो गया धन का, धन आएगा। तीसरी भाव छोटे भाई बहन का मैं बता रहा था, और साहस और पराक्रम का। तो देखिए, नैसर्गिक तौर से मंगल ही इसके स्वामी या संयोग से, देखिए इसमें मंगल की राशि है, कौन राशि है? मेष राशि है जी। काल पुरुष के कुंडली में सबसे पहली राशि जो आती है मेष राशि। तो मेष राशि ही है, तो साहस और पराक्रम तो ऐसे ही आपका आसमान छूता हुआ रहेगा, उसमें दो मत नहीं है। और चतुर्थ भाव में बैठे हैं चंद्रमा के साथ। चंद्रमा के साथ थोड़ा सा इनका बनता नहीं है, थोड़ा सा एक शीतल एक गर्मी, तो थोड़ा सा, हालांकि चंद्रमा वृष राशि में ये अच्छे हैं, लेकिन मंगल का यहाँ होने से, चंद्रमा यहाँ होने से और मंगल होने से क्या आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा वो मैं बता दूं। आपका माँ का तबीयत अच्छा रहेगा, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन मंगल होने से थोड़ा सा आप जो है अच्छा से माँ से तो ऐसे लोग प्यार से ही बोलते हैं, लेकिन ये कलयुग है भाई, तो समझ ही सकते हैं, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। तो उसमें थोड़ा सा आराम से और स्मूथली बात करें। और भूमि भवन वाहन का आप जो कार्य कीजिएगा, माँ के सलाह से अगर करें तो अति उत्तम है। अगर सलाह नहीं भी लेते हैं तो आप काम करते हैं तो अच्छा है, क्योंकि जमीन का जो कारकत्व है मंगल के ही पास है, लैंड का, भवन का भी। तो आप इस महीने गाड़ी, बंगला या भवन बनवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, जमीन ले सकते हैं, अच्छा समय है। ठीक है। अब चले, अगर फिफ्थ हाउस की बात करें तो फिफ्थ हाउस किन चीजों का है? फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का है, रचनात्मक कार्यों का है, लव रिलेशन का है, अफेयर का है, और जो शूटिंग और एक्टिंग करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, और संतान का भी है। ठीक है। तो ये किस राशि में है? मिथुन राशि में। बुध आदित्य योग बन रहा है। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज लिख दूं कि बुध आदित्य योग यहाँ पे बन रहा है। देखिए यहाँ पे सूर्य जो है, यहाँ पे सूर्य कब तक रहेंगे? 15 जुलाई अप टू 15 जुलाई रहेंगे। और यही सूर्य 16 जुलाई से कहां चल जाएंगे? गुरु के साथ में। ये सूर्य गुरु के साथ में चले आएंगे, कहां, कब से? 16 जुलाई। जी हाँ, 16 जुलाई ऑनवर्ड पूरा जुलाई रहेंगे। तो यहाँ पे गुरु आदित्य योग बन जाएगा। तो ये बुध आदित्य योग में है। मैं बता रहा था आपको पंचम भाव का राशिफल। ये पंचम भाव के अनुसार ये बुध आदित्य योग बन रहा है। संतान जो आपका कोई भी रचनात्मक कार्य, अगर शादीशुदा है, रचनात्मक कार्यों में लगा है, तो डेफिनेटली ही विल गेट सक्सेस, बट आफ्टर 15 जुलाई देयर इज मोर पॉसिबिलिटी। हालांकि बुध इसमें वक्री है अभी, तो बुध वक्री है, और मिथुन राशि में द्विस्वभाव राशि है। तो द्विस्वभाव राशि मतलब चर और अचर, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, दोनों नेचर है इनमें, आगे बढ़ना, पीछे आना, रुक जाना। तो ये इसलिए थोड़ा सा बाधा आएगी शुरुआत में, लेकिन 16 जुलाई से वो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो विकास करेगा जिस भी क्षेत्र में लगा है। अगर आप अनमैरिड हैं, इसे एजुकेशन भी देखा जाता है, एजुकेशन कर रहा है तो अच्छा करेगा 16 जुलाई से। ठीक है। और आपका जो, अगर आप अनमैरिड हैं, आपके लिए अगर बताएं, जिसकी कुंडली होगी कुंभ राशि का, तो वो भी अच्छा करेंगे 16 जुलाई से। जी हाँ। अब आइए आगे, सिक्स्थ हाउस में। सिक्स्थ हाउस की रोग ऋण शत्रु का है, निगेटिव नहीं लेना है इसको। रोग ऋण शत्रु का है सरकारी नौकरी, जो कि स्टेट कमीशन तक का
प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता और संघर्ष में जो सफलता मिलती है उसके ये मतलब कारकत्व को हैंडल करता है सिक्स्थ हाउस। और जो नियमित रूटीन के तहत कोई कार्य किया जाता है, जब पढ़ाई भी कर रहे हैं या जो भी कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पोर्ट्समैन है, तो डेफिनेटली मे गेट गुड अचीवमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। जुलाई में आप अच्छा उपलब्धि पा सकते हैं, चाहे नौकरी की तैयारी कर रहे हो या किसी स्पोर्ट्स का तैयारी कर रहे हो, बशर्ते कि नियमित रूटीन फॉलो कीजिए। अगर 4 बजे प्रैक्टिस करते हैं तो 4 बजे कीजिए। पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों मैं नहीं कहता, आपके कुंडली कह रहा है। गुरु आदित्य जो 16 जुलाई से बन रहा है वो भी कर्क राशि में, गुरु बहुत प्रसन्न रहते हैं, कर्क राशि में उच्च के होते हैं और उसमें भी गुरु आदित्य जो बन गए। यही अगर केंद्र में या त्रिकोण में बना रहता, यहाँ पे त्रिकोण में बन रहा है बुध आदित्य जो, ये अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा मिथुन राशि में बन रहा है। अब बुध अभी वक्री है, तो वक्री होने का मतलब कि वो जहां पे रहते हैं ना, तो मतलब आगे का इंप्रूवमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है, डिस्टर्ब होने लगता है। और जैसे वक्रत्व तो खत्म होता है तो अपना रफ्तार से चलने लगते हैं। तो टीचिंग में देखिए बुध का कारकत्व तो सुन लीजिए, वो टीचिंग, स्पीचिंग, डिस्कसिंग और लेक्चरिंग, ये तमाम चीजें जो है और बुद्धि का, ये बुध ही हैंडल करते हैं। तो ये थोड़ी सी इसमें जो इससे संबंधित जो भी प्रोफेशन में लगे होंगे या तैयारी में लगे, थोड़ी सी बाधा आएगी 15 जुलाई तक। 15 जुलाई के बाद उसमें अच्छा होने लगेगा। ठीक है, ये सिक्स्थ हाउस का मैं बता रहा था कि गुरु आदित्य जो बन रहा है, गुरु आदित्य ये गवर्नमेंट जॉब स्टेट लेवल कमीशन तक का देता है। और इसमें इसके चंद्रमा जो है 4th हाउस में बैठे हैं। इस हाउस की तो 2.25 दिन में घर बदलते हैं, खैर तो ये अच्छा ही योग है। और गुरु आदित्य जो बन रहा है तो 16 जुलाई ऑनवर्ड से एक चीज हो सकती है आपको कि इन चीजों से जो कार्य आप कर रहे हैं सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड, उन चीजों से आपको धन मिल सकता है। या कोई पुराना विवाद जो चलते आ रहा हो, कानूनी अड़चने, तो उससे आपको धन लाभ हो जाएगा। जी हाँ, उससे धन लाभ, उसमें डिक्री हो जाएगी, डिक्री हो जाएगी, डिग्री नहीं बोलते हैं, डिक्री, विजय हो जाएगा जी कोर्ट का, या कोई निर्णय चल रहा होगा और उससे धन आ सकता है। क्यों आ सकता है, इसके पीछे भी लॉजिक है। 9वीं दृष्टि गुरु की अपनी ही राशि पे पड़ रही है, हालांकि शनि बैठे हैं, लग्न देव है, इनसे क्षति नहीं है, तो आपको उससे धन मिल सकता है। जी हाँ, उससे भी धन आ सकता है। और करियर की बात करें तो हमारे इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी है गुरु, और हमारे सप्तम भाव के सप्तमेश जो है सूर्य, जिसमें शुक्र और केतु बैठे हैं। तो ये अगर शादीशुदा है तो पत्नी की भी नौकरी होने की पॉसिबिलिटी बन रहा है 16 जुलाई से, और उसके सुख समृद्धि उसमें आएगी, अच्छा उसका इंप्रूवमेंट होगा, प्रमोशन भी हो सकता है अगर नौकरी करती है तो। अगर शादीशुदा है तब ये कहानी बन रही है। अगर अनमैरिड है तो आप पार्टनरशिप बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो उसमें 16 जुलाई से अच्छा इंप्रूवमेंट है। और आपका रफ्तार जो है धन आगमन का या विकास का, किसमें, बिजनेस में जो कर रहे हैं, साझेदारी में, या रिटेल आउटलेट भी आप कर सकते हैं, नौकरी पेशा कर रहे हैं तो। नहीं कर रहे हैं तो कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। जुलाई में बिगनिंग कर दीजिए इस पे। हाँ, थोड़ा सा पत्नी का झुकाव जो है वो आपका वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो सकता है, धार्मिक चीजों के प्रति, आध्यात्मिक चीजों के प्रति। ठीक है, तो ये तो कोई खराब नहीं है। शुक्र का और केतु का दृष्टि आप पे जा रहा है, सप्तम दृष्टि जो कि लग्न पे, जो कि अच्छा है। आप में भी स्पिरिचुअलिटी आएगी पत्नी के साथ साथ। अगर शादीशुदा है, नहीं भी है तो आप में स्पिरिचुअलिटी आने का पॉसिबिलिटी जुलाई में है, और आप ऑटोमेटिक खुद ब खुद आध्यात्मिक बनते जाइएगा। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म धर्म छोड़ के बन जाइएगा, भाई कर्म तो जो कर रहे हैं कीजिए, लेकिन आपका रुझान हो जाएगा उस टाइप। ठीक है, शुक्र का लग्न पर दृष्टि है, डेफिनेटली में गेट गुड अर्निंग। राहु भी है, तो हमने बताया शुरू में ही कि आपको सडन कोई इनकम हो सकती है, अच्छा खासा हाथ लग सकता है। हाथ मतलब चोरी करके नहीं, मतलब कि आपको सडन इनकम कहीं से हो सकता है। लॉजिकली इनकम ही आएगा, लेकिन सडन आएगा जो आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा। एनीवे, अब चलते हैं 7th हाउस हो गया, 8th हाउस पे चलते हैं। ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, पूर्ण परिवर्तन कराता है, चाहे धार्मिक कराए या अधार्मिक कराए, ऐसा कुछ। ये डिपेंड करता है कि राशि कौन है, किन ग्रहों की दृष्टि है। एनीवे, तो इस चीज से रहस्य
माने सीक्रेट रिलेशन जो होता है इससे ही देखा जाता है। सीक्रेट, बहुत लोग शादीशुदा हैं लेकिन अलग से सीक्रेट रिलेशन रखते हैं। हाउएवर दैट इज नॉट गुड फॉर आवर सोसाइटी, वो हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन रखते हैं, किसको रोक सकते हैं हम लोग। तो ये चीज देखा जाता है, इसे एस्ट्रोलॉजी भी देखा जाता है। और ये मोक्ष का भी घर है, ये मोक्ष कारक भी है। तो ये देख लेते हैं इसके स्वामी कौन है। इसके स्वामी बुध हैं। बुध ऊंच के होते हैं कन्या राशि में, और यहाँ पे बुध बैठे हैं। बुध आदित्य जो बना रहे हैं 15 जुलाई तक आपको क्या होगा इससे, आपको इसमें आरोग्यता मिलेगी 16 जुलाई से। जी हाँ, आरोग्यता मिलेगी। जो पहले से कोई समस्या होगा या कोई ऐसा चीज जो आपको सीक्रेट हो लेकिन मन ही मन टेंशन दे रहा हो, तो उसमें आपको सफलता मिले। सफलता बोले तो वो समस्या हट जाएगी, वही तो सफलता हुआ। तो ये चीजें होंगी। अब चलते हैं आपको नवम भाव अगर देखते हैं, भाग्य भाव इसको बोलते हैं। इसमें तुला राशि है, इसके स्वामी शुक्र है, जो कि 7th हाउस में भार्या भाव या पत्नी का भाव बोलते हैं, या साझेदारी बिजनेस का भाव बोलते हैं। इस भाव से ही देखा जाता है। हाँ, एक चीज मैं बता दूं, इंट्राडे जो करते हैं 15 जुलाई तक बुध और सूर्य का ये है, तो उनको कभी कभी पजल टाइप का लगेगा। सेल करना है तब तक सोचेंगे कि लाभ होगा, तब तक हो जाएगा लॉस। इसलिए थोड़ा सा 15 जुलाई के बाद करें इंट्राडे, बढ़िया रहेगा। ठीक है। बुध वैसे भी वक्री है, द्विस्वभाव राशि में है, मिथुन में। तो ये हो गया 6th हाउस। 8th हाउस से क्या मैं बताया, 8th हाउस से आपको जो समस्या या परेशानी, देखिए समस्या सिर्फ रोग ही नहीं होता है, किसी स्थिति से समस्या हो सकती है, कोई स्थिति बन जाता है तो उसमें आपको ये सुधार होगा। कब से होगा, 16 जुलाई से खास तौर से। हाँ, गुरु आदित्य जो बन रहा है 6th हाउस में, तो ये 8th हाउस से आपको इससे सुधार हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, क्योंकि इच्छा पूर्ति भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं ना अभी बुध। अब उस समय बुध इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो बुध इंडिपेंडेंट जब हो जाएंगे और ये जो उनका वक्रत्व भी मोर और लेस खत्म होने वाला है, तो ये इच्छा पूर्ति, आपका जो भी इच्छा जिससे परेशानी है कि ये हट जाता चीज, ये टेंशन हट जाता है, ये मुसीबत हट जाएगी। भाग्य भाव साथ देगा, क्योंकि शुक्र जो है केतु के साथ में है और आपके लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं। भाग्य भाव के स्वामी है और चतुर्थ भाव के स्वामी है। मैं बता ही चुका हूं कि चतुर्थ भाव के स्वामी है, तो आप अपने पत्नी के माध्यम से, और शादीशुदा है तो, अगर अनमैरिड है तो माँ के सलाह से जमीन, भवन या वाहन ले सकते हैं। तो भाग्य भी आपका साथ देगा, पत्नी के सहयोग से भी आपका भाग्य साथ देगा, क्योंकि शुक्र केतु के साथ बैठे। स्पिरिचुअलिटी जो आएगी आप में, आध्यात्मिक चीज, वो भी आपके भाग्य को बिल्टअप करेगा, क्योंकि युति में है। ठीक है, अब चलते हैं 10th हाउस, जिसको कर्म भाव बोला जाता है, और इससे प्रशासनिक नौकरी, सरकारी इत्यादि चीजें मिलती है, प्रमोशन मिलता है। तो इसको देखते हैं मंगल कहाँ है, इस कुंडली में देख लीजिए, मंगल चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो अच्छा ही है, केंद्र में बैठे हैं। और अगर देखें तो इस पे दृष्टि भी डाल रहे हैं मंगल, तो मंगल इस पे दृष्टि डाल रहे हैं, मतलब कि मंगल का कारकत्व अगर देखें तो साहस, पराक्रम, जमीन से संबंधित ये चीजों का, तमाम चीजों का ये कारकत्व हैंडल करते हैं। और इन्हीं की राशि है वृश्चिक, और ये कर्म भाव का राशि है। तो कर्म आप कीजिए, साहस पराक्रम की कमी नहीं रहेगी आप में, कहीं भी फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा इस जुलाई महीना में। डेफिनेटली यू मे गेट गुड जॉब, वेदर दैट इज द गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। अब देखिए, प्रशासनिक चीज सिर्फ गवर्नमेंट में ही नहीं होती है, लेकिन ये भाव सरकारी नौकरी खास तौर से ये सपोर्ट करता है। मंगल और सूर्य के लिए अति उत्तम है। अगर मंगल की राशि है या सूर्य के, तो ये अति उत्तम है। तो आपको प्रशासनिक सरकारी भी नौकरी मिल सकती है, और मैनेजरियल पोस्ट आपको प्राइवेट में भी अगर तैयारी करें, तो करियर की बात करें तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस इन दिस जुलाई मंथ। ठीक है, अब चलते हैं अगर इच्छा पूर्ति के भाव में, हालांकि मैं इनडायरेक्टली बता दिया था, संदर्भ आया था, तो फिर भी मैं बता दूं इंडिपेंडेंटली कि इसके स्वामी गुरु है। और गुरु देखिए, गुरु आदित्य जो बना रहे हैं 16 जुलाई से, तो आपका जो भी इच्छा पूर्ति है वो डेफिनेटली 16 जुलाई ऑनवर्ड्स, माने जुलाई तक में हो जाएगा। कर्म करते रहिएगा ईमानदारी से, क्योंकि मंगल भी साथ दे रहे हैं,
साहस और पराक्रम की कमी नहीं होगी। अब देखिए, ये व्यय भाव बोलते हैं, ये विदेश का भी भाव है या अपने राज्य से दूर देश, मतलब वैदिक ज्योतिष में कहा गया है। तो 12th हाउस जो है माने दूसरा कोई राजा, जैसे नॉर्थ इंडिया के हैं और चल के साउथ इंडिया के एकदम कॉर्नर पे, तो वो भी आपके जस्ट लाइक विदेशी है, मतलब फॉरेन कंट्री से ही तात्पर्य नहीं है वैदिक ज्योतिष में। तो उस सेंस में आप देखिए किन्हीं का दृष्टि जा रहा है, किन की दृष्टि जा रहा है, गुरु और सूर्य की 16 जुलाई से गुरु आदित्य योग बन रहा है और गुरु की भी दृष्टि जा रही है, सप्तम दृष्टि, और नवम दृष्टि धन भाव पे जा रही है। तो धन तो बढ़ेगा ही, लेकिन इस पे जा रही है। मतलब कहने का मतलब है कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपको 12वें भाव पे और सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है। तो हो सकता है कि आपको अपनी किसी जो कानूनी अड़चने हैं या कोई मामला है या कोई आपके करियर से संबंधित ही है जिसके चलते, या कोई नौकरी आपको ऐसा लग गई, देखिए 6th हाउस में कोई ऐसी नौकरी लग गई जिसके चलते आपको जाना पड़ सकता है। कहाँ? मतलब फॉरेन से फॉरेन ही नहीं, विदेश से, यहाँ वैदिक ज्योतिष में विदेश मतलब फॉरेन कंट्री ही नहीं, किसी दूसरे राज्य में विजिट करना पड़ सकता है, जाना पड़ सकता है और व्यय भी हो सकता है उसके चलते। जी हाँ, जो आप खर्चा करना पड़ सकता है उसको धन की क्षति मानिए। मान लीजिए कि जो फायदेमंद चीजें नहीं है, कोई डिस्प्यूटेबल चीज है, हाँ करियर के लिए है, तो दैट विल बी टू मच फ्रूटफुल, तो इसके लिए अच्छा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुंभ राशि का मासिक राशि फल बहुत ही बेहतरीन है। अगर इसका रेटिंग करें तो मोर देन 70% है और अप्रोक्स 80 कह सकते हैं। तो करियर के भी क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, आय के क्षेत्र में, साझेदारी बिजनेस के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में थोड़ा सा डाउन रेटिंग है, थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ हो सकता है। और श्री सीताराम भगवान जी का नाम लेकर के हनुमान जी का पूजा कीजिए, क्योंकि आपके लग्न देव बड़े महाराज जी हैं, शनि महाराज को बड़े महाराज जी कहते हैं। ये आपको, इनका एग्रीमेंट है उनसे कि जो आपका पूजा करेगा, हनुमान जी का एग्रीमेंट किससे है जानते हैं? अपने स्वामी का नाम सुनते हैं तो 4 गुना खुश हो जाते हैं। तो दैट्स व्हाई इट वुड बी बेटर टू पे द प्रेयर इन फ्रंट ऑफ द श्री महाप्रभु। हनुमान जी को ही महाप्रभु बोलते हैं, श्री महाप्रभु श्री सीताराम जी का नाम लेकर। तो अगर मेरा पैटर्न बताने का और मेरा राशिफल बताने का पैटर्न अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं।